लाहौर के करीब एक छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, तंग गलियां और सादा लोग। इसी गांव के एक छोटे से घर में राशिद अपनी बीवी जरीना और दो मासूम बच्चों के साथ रहता था। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन राशिद दिन रात मेहनत करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता था। जरीना, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज शायद लेट हो जाए क्योंकि ठेकेदार ने ज्यादा काम दे दिया है। बिलाल का टिफिन तैयार कर देना, वरना वो फिर स्कूल लेट पहुंचेगा। ठीक है, मैं बना दूंगी। और सुनो, अगर घर के लिए कुछ चाहिए हो तो बता देना, वापसी पर बाजार से ले आऊंगा। तुम क्या लाओगे राशिद? तुम तो सिर्फ जरूरतें पूरी कर सकते हो, लेकिन इन ख्वाबों का क्या जो इन कच्ची दीवारों के बीच दम तोड़ रहे हैं। जरीना के दिल में हमेशा एक बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश थी, और यही ख्वाहिश आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक खला पैदा कर रही थी। एक दिन जरीना बाजार गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उस दिन होने वाली एक मामूली मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। माफ कीजिए, आपके कुछ टमाटर गिर गए थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। कोई बात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था। ये बच्ची आपकी है? मेरी बेटी नूर। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। कामरान शहर से आया हुआ एक अमीर ताजिर था। उसकी बातों में नरमी थी, अंदाज में एतमाद, और यही चीजें जरीना के दिल को आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर करने लगे। चंद दिन गुजर गए। जरीना अपने मामूल के कामों में मसरूफ थी। एक दिन वो दोबारा गांव के बाजार आई, और वहीं अचानक उसकी दोबारा मुलाकात कामरान से हो गई। अरे, आप फिर मिल गई। लगता है ये गांव वाकई छोटा है, लोग बार बार टकराई जाते हैं। जी, शायद ऐसा ही है। मैं बच्चों के लिए कुछ कपड़ा लेने आई थी। अच्छा, बच्चे कैसे हैं? उस दिन आपकी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बस बच्चों के छोटे छोटे शौक पूरे करने आ जाती हूँ बाजार। वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं, मैं यहाँ चंद दिन और हूं, और सच कहूं तो इस गांव में कोई बात करने वाला भी नहीं है। यहाँ पास ही एक चाय का होटल है, मैं अक्सर शाम को वहां बैठा होता हूं। अगर आप कभी बाजार आए तो कुछ देर बैठकर बात हो जाया करें, अच्छा लगेगा। पता नहीं, वक्त मिला तो आ जाऊंगी। इस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगे। अब वो हफ्ते में एक या दो दफा गांव के चाय वाले होटल में बैठकर बातें किया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जरीना को भी कामरान की सोहबत अच्छी लगने लगी थी। कभी कभी उसे खुद भी इंतजार रहने लगा कि बाजार जाने का कोई बहाना मिल जाए। मैं कल लाहौर जा रहा हूं। अच्छा, इतनी जल्दी? काम खत्म हो गया है, अब वापस जाना पड़ेगा। ये मेरा नंबर है, अगर कभी बात करने का दिल करे तो कॉल कर लेना। नहीं, हम अजनबी हैं, ये ठीक नहीं लगता। कभी कभी अजनबी ही एक दूसरे को सबसे ज्यादा समझते हैं। जरीना ने वो नंबर ले तो लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही कागज का टुकड़ा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। 3 दिन गुजर गए। जरीना ने वो कागज कई बार देखा, कई बार सोचा कि उसे फाड़ कर फेंक दे, लेकिन दिल और दिमाग की जंग में अक्सर दिल जीत जाता है। हेलो जरीना। आपको कैसे मालूम कि मैं ही हूँ? पता नहीं, लेकिन दिल कह रहा था कि आज तुम फोन जरूर करोगी। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप खैरियत से पहुंच गए या नहीं। अब खैरियत से हूं, क्योंकि तुम्हारी आवाज सुन ली है। इस एक फोन कॉल ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसके पीछे सिर्फ पिछतावा था, लेकिन उस वक्त जरीना को इस बात का अंदाजा नहीं था। कुछ दिन बाद कामरान ने जरीना को लाहौर आने का कहा। जरीना ने पहले इनकार किया, लेकिन फिर एक दिन उसने राशिद से झूठ बोल दिया कि वो अपनी कजन से मिलने जा रही है। ये उसकी जिंदगी का पहला झूठ था, और अक्सर पहला झूठ ही इंसान को बड़ी गलतियों की तरफ ले जाता है। तुम वाकई आ गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने कभी ऐसी जगह नहीं देखी। ऐसी जगह तुम जैसी खूबसूरत औरतों के लिए ही होती हैं। उस दिन जरीना को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खास समझ रहा हो, और यही एहसास उसे आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से दूर ले जा रहा था। कुछ हफ्ते गुजर गए। जरीना और कामरान की बातें फोन पर जारी रहीं। फिर एक दिन अचानक कामरान दोबारा गांव आ गया, और उसने जरीना को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए कहा। जरीना, एक बात कहनी है तुमसे। क्या बात है? तुमने इतनी जल्दी बुलाया? सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अब अपने दिल की बात छुपा नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं।
ये आप क्या कह रहे हैं? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। तो क्या हुआ? क्या शादी का मतलब यह है कि इंसान के जज्बात मर जाएं? क्या तुम वाकई खुश हो अपनी जिंदगी में? कभी अपने दिल से पूछा है? मेरी जिम्मेदारियां हैं, मैं इन सबको कैसे छोड़ सकती हूँ? जुरीना, मैं कल लाहौर वापस जा रहा हूँ हमेशा के लिए। अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो कल आ जाना, वरना फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये इतनी बड़ी बात है, अब मैं इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकती हूँ? इस रात जरीना सो ना सकी। एक तरफ उसके मासूम बच्चे थे और दूसरी तरफ वो ख्वाब जो उसने कभी देखे ही नहीं थे। जुरीना, मैं जा रहा हूं, आज शायद देर हो जाए। अगर बच्चों को कुछ चाहिए हो तो बता देना। जी मैं बता दूंगी। क्या हुआ, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राशिद की सादगी और मोहब्बत जरीना को एक लम्हे के लिए रोक रही थी, लेकिन उसके दिल में अब भी वो आवाज गूंज रही थी जो उसे कामरान की तरफ धकेल रही थी। दोपहर का वक्त था, घर में सिर्फ जरीना और उसके बच्चे थे, और यही वो लम्हा था जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल कदम उठाया। अम्मी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। अम्मी, हमें भी साथ ले चले। नहीं बेटा, तुम दोनों घर में ही रहो। लेकिन अम्मी, आप कब वापस आएंगी? उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, शायद इसलिए कि अगर वो एक बार मुड़कर देख लेती तो कभी जा ना पाती। चुप हो जाओ नूर, प्लीज रो मत। अम्मी आ जाएंगी, बस थोड़ी देर में आ जाएंगी। इन मासूम बच्चों को अभी तक ये मालूम नहीं था कि जिस माँ को वो पुकार रहे हैं वो इन्हें हमेशा के लिए छोड़ चुकी है। अबू, अम्मी अभी तक वापस नहीं आई। क्या मतलब? वो कहाँ गई थी? उन्होंने कहा था थोड़ी देर में आ जाएंगी। कुछ घंटों बाद राशिद को सच्चाई का पता चल गया। किसी ने उसे बताया कि जरीना को एक अजनबी आदमी के साथ जाते हुए देखा गया था। नहीं, ये मुमकिन नहीं, जरीना ऐसा नहीं कर सकती। भाई, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो बस अड्डे की तरफ जा रही थी एक आदमी के साथ। वो लम्हा राशिद की जिंदगी का सबसे दर्दनाक लम्हा था। जिस औरत पर उसने सबसे ज्यादा एतमाद किया था वही उसे छोड़कर चली गई थी। दूसरी तरफ जरीना लाहौर में थी। शुरू के दिन उसे सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा था, लेकिन हर ख्वाब की एक हकीकत भी होती है, और वो हकीकत जल्द सामने आने वाली थी। कामरान, ये शहर वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी। मैंने कहा था ना कि तुम इस जिंदगी से कहीं बेहतर जिंदगी की हकदार हो। लेकिन मेरे बच्चे, कभी कभी मुझे उनकी बहुत याद आती है। वक्त के साथ सब भूल जाता है जरीना। इंसान को हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे नहीं। कामरान के अल्फाज सुनकर जरीना के दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। चंद हफ्ते गुजर गए। अब कामरान का रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा था। कामरान, तुम आजकल बहुत देर से घर आते हो, सब ठीक तो है? मुझे हर वक्त हिसाब देने की आदत नहीं है। मैं काम करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने तो बस पूछा था। और हाँ, ये मत भूलो कि तुमने अपना घर खुद छोड़ा है। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। एक दिन जरीना को वो हकीकत मालूम हुई जिसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। हाँ, फिक्र ना करो, वो औरत तो बस कुछ दिन की मेहमान है, फिर मैं इसे खुद ही कहीं भेज दूंगा। कामरान, तुम मेरे बारे में ये बात कर रहे थे? तो और क्या, तुमने क्या समझा था कि मैं वाकई तुमसे शादी कर लूंगा? मैंने तुम पर एतमाद किया था। ये तुम्हारी गलती थी। जिस शख्स पर उसने अपने बच्चों, अपने घर और अपनी पूरी जिंदगी से बढ़कर भरोसा किया था, वो सिर्फ एक धोखा था। जुलीना ने दिल में खामोशी से फैसला कर लिया कि अब उसे अपने बच्चों के पास वापस जाना है। शहर की रोशनी और ये ऐशो आराम एक ही लम्हे में उसके लिए बेमानी हो गए। गांव की वही छोटी गली, वही पुराना दरवाजा, जरीना के कदम रुक रहे थे। दिल धड़क रहा था। राशिद, मैं जानती हूँ मैंने सब कुछ खराब कर दिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन बच्चों की मोहब्बत ने मुझे वापस लाया।
क्या तुम पागल हो? तुमने घर छोड़ा, बच्चों को तन्हा छोड़ा और अब वापस आकर क्या चाहते हो कि सब कुछ भुला दिया जाए? मैं सिर्फ अपनी गलती दुरुस्त करना चाहती हूँ। गलती? ये गलती नहीं, ये धोखा था। राशिद, बच्चों के लिए मुझे एक मौका दो। मैं वादा करती हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। बस बहुत हुआ। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जाओ, यहां से चली जाओ और मुझे दोबारा नजर ना आना। लेकिन शाम की इस नर्म रोशनी के बीच एक सवाल रह गया। क्या राशिद जरीना को दोबारा घर लेगा, या ये वो लम्हा है जब जरीना के लिए घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा?